मैं हिंदी हूँ, भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर। मैं इस राष्ट्र की शान और इसकी महान संस्कृति की पहचान हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य हूँ, मैं जगत गुरु अभिज्ञान हूँ। भारत माँ की प्राणवायु, मैं आर्यावर्त की पहचान हूँ। किंतु आज मैं व्यथित हूँ, स्तब्ध हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं मातृभाषा हूँ अथवा मात्र एक भाषा। जिस देश की मिट्टी के कण कण में मेरा वास है, आज उसी के आंगन में मैं उपेक्षा और तिरस्कार का दंश झेल रही हूँ। कहने को तो मुझे संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और मुझे सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की प्रथा शुरू की गई है। किंतु अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी संतानों की स्मृति में केवल इसी दिन ही आती हूँ। बाकी के 364 दिन मुझे किसी अंधियारे में लुप्त कर दिया जाता है और यही मेरी वास्तविकता है। कैसे समझाऊं मैं अपनी संतानों को कि मैं भी उनकी माँ के ही समान हूँ? कैसे बताऊं उन्हें कि मैं भारतीयता की पहचान हूँ? कैसे बताऊं उन्हें कि मैं संगीत की सुरीली तान हूँ, मैं 9 साक्षरों का सहारा हूँ, उनके कोमल हृदयों का स्पंदन हूँ? कैसे बताऊं उन्हें कि मैं कल कल की ध्वनि के साथ बहती हुई पवित्र नदियों में प्रवाहित होती हूँ? मैं तीर्थ स्थलों की भांति पवित्र हूँ। मैं दिनकर पंत निराला तुलसी कबीर की वाणी हूँ। कभी मेरे साहित्य के समंदर में डुबकी लगाकर तो देखो, पता चलेगा मैं कौन हूँ। मैंने किसी भाषा को अपना शत्रु नहीं समझा और न ही किसी से द्वेष किया। फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैंने अपने अस्तित्व से लेकर आज तक कई भाषाओं को अपने आंचल से बांधकर संजोए रखा। किसी भाषा के इस्तेमाल से मुझ में असुरक्षा नहीं पनपी, क्योंकि मैं जानती थी कि इससे मेरे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। किंतु आज मेरा हृदय कांप जाता है, क्योंकि आज मेरी ही संतानें इन विदेशी भाषाओं का अनुसरण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। ये कैसी भाषाई पक्षधरता है? क्या माँ से प्रेम दर्शाने का यही तरीका है? इतिहास और संस्कृति का दम भरने वाले निर्बुद्धि, भला तुम मेरे अस्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर पाओगे? तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता ही कहाँ है? मैंने तो हर भाषा, शैली और लहजे का दिल से सम्मान किया है। किंतु आज तुम इन क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के कारण मेरी ही उपेक्षा कर रहे हो और एक दूसरे से भेदभाव का नाता बनाए बैठे हो। क्षेत्रवाद और भाषाई पक्षधरता के कारण आपसी सौहार्द मिटाकर द्वेष और वैमनस्य का वातावरण बनाए हुए हो। अरे मूढ़, क्यों भारतीयता को विनष्ट करने पर तुले हुए हो? आखिर क्यों? तुम्हें इससे क्या मिलता है? संभल जाओ, सुधर जाओ और अपनी भाषा और संस्कृति से प्रेम करना सीखो।